बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है मसर चावल। बड़े टेस्टी बनते हैं, बनाने बड़े सिंपल हैं और ख़ास करके जो मसर हैं इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मसर हमारा वेट लूज़ करने में हमारी बहुत मदद करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन है, इसमें फ़ाइबर है, इसमें विटामिन सी है, B6 है, B2 है, इसमें ज़िंक है, इसमें फॉलिक एसिड है, इसमें फ़ाइबर है। तो ये बड़ी ही एनर्जी वाले जो है ये खुराक है, बड़ी मज़ेदार बनती है, टेस्टफुल भी बड़ी बनती है। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। एक पाव मैंने यहाँ पे मसर लिए हैं। मसरों को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब मैंने पानी इसका निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने इमली का पानी लिया है, इमली की गिटकें निकाल ली हैं और उसको आप थोड़ी देर पानी में भिगोएं, उसकी गुठलियाँ निकालें और उसको ऐसे मसलें तो ये इस तरह से पानी बन जाता है। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है। एक छोटा सा प्याज लिया है। प्याज इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। प्याज को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। टमाटर लिया है। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। धनिया पाउडर है 1 चम्मच। मिर्चें ली हैं मैंने 1.5 चम्मच। नमक है यहाँ पे 1 चम्मच और हल्दी है यहाँ पे आधा चम्मच। और यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। जी, तो ये मज़ेदार किस्म के मसर चावल बनेंगे कैसे? बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो ये मसर चावल इतने मज़ेदार बनने वाले हैं कि यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। तो चलें आए फिर शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैंने 1.5 चम्मच घी ले लिया है। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगा। ये प्याज जो मैंने बारीक बारीक काटा था, ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगा। प्याज को मैंने बड़ा हल्का सा लाइट ब्राउन करूंगा, इतना कि सिर्फ इसका कच्चापन जो है ना प्याज का वो ख़त्म करूंगा। ये देखें, प्याज़ों को मैंने सिर्फ इतना लाइट ब्राउन किया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट की यहाँ पे मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगा। मैंने जो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ये मसाले ऐड कर रहा हूँ। मिर्चें, धनिया, हल्दी और नमक, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें मैं हल्का सा चम्मच फेर के, ये देखें, और इसमें मैं साथ ही पानी ऐड कर दूंगा। पानी जल्दी ऐड करने का मकसद ये होता है कि ये जो नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया होता है ये बहुत जल्दी से सड़ जाते हैं, इसलिए इसमें जब भी आप ऐड करें साथ ही फ़ौरन पानी ऐड करें, क्योंकि अगर ये सड़ गए तो आपकी सारी जो सालन है वो उसमें एक कोड़ापन आएगा। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ, वो टमाटर जिसके मैंने छिलके उतारे थे। ये देखें कितने अच्छे से हमारा मसाला बन गया है, क्योंकि मैंने टमाटरों के छिलके उतारे थे तो ये जल्दी से इस मसाले में घुल जाएंगे और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर की बहुत हल्की सी मैंने भुनाई की है, 1 मिनट से भी कम। अब मैं इसमें मसर शामिल कर दूंगा। मसर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूंगा। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है और अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगा। हमारे मसर कितनी देर में गलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो प्रेशर कुकर लगाया था, मसर हमारे गल चुके हैं। मैंने इसको टोटल 15 मिनट लगाया है। 15 मिनट में हमारे मसर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। अगर हम 15 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो फिर मसर हमारे एक्स्ट्रा गल जाएंगे और फिर उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, मैं इसको इस कढ़ाई में डाल लूँगा। ये देखें 15 मिनट लगाने पे हमारे मसर इतने गलते हैं। अगर
हम इससे ज़्यादा लगाएंगे तो मसर की वो जो एक शेप है वो ख़राब हो जाएगी, मसर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट ही हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। मसर को मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया है कढ़ाई में डाल के। अब इसमें मैं इमली का पानी डालूंगा। 3 चम्मच मैं इसमें इमली का पानी ऐड करूंगा, ज़्यादा नहीं ऐड करूंगा क्योंकि ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। अगर आपको मसर में खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि मसर में इमली का पानी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। इमली का पानी डालने के बाद अब जो 1 कप मैंने दूध लिया है ये मैं इसमें डाल दूंगा। दूध जो है हमारे मसर का जो टेस्ट है, हमारी दाल का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। जब हम इसको खाएंगे तो लगेगा कि मक्खन मलाइयाँ, इतने ज़बरदस्त ये मसर बनते हैं। ये देखें, दूध डालने से हमारे मसर का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त और अच्छा हो गया है। इमली का पानी और दूध डालने के बाद मैंने इसको 2-3 उबाले दे दिए हैं। ये देखें हमारे मसर कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये हम इतने ही गाढ़े रखेंगे क्योंकि मसर जब हम थोड़ी देर इसको रखेंगे तो मसर बाद में खुद ब खुद भी गाढ़े होते हैं, इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर बाद और थिक हो जाते हैं। अब हमने इसको लगाना है तड़का। एक फ्राई पैन पे मैंने 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है। मैंने यहाँ पे लहसुन को बारीक बारीक काट कर रखा है, लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूंगा। लहसुन को थोड़ी देर मैं पकाऊंगा। लहसुन हमारा ब्राउन होगा तो मैं बताता हूँ कि इसमें अभी हमने क्या शामिल करना है। हमने सिर्फ इसको इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मैंने ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, ये इसमें ऐड करूँगा क्योंकि ज़ीरा जल्दी से हमारा फ्राई हो जाता है। हम इसको फ़ौरन इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तड़का आया है। फ़ौरन मैं इसमें ढक्कन रख दूंगा क्योंकि ज़ीरे की और लहसुन की जो खुशबू है वो हमारे जो दाल है इसमें बड़ी अच्छी तरह से मिक्स होगी, इसलिए मैंने इस पर ढक्कन रखा है। अब हम बनाएंगे चावल मज़ेदार किस्म के, कि कैसे चावल इसके साथ अच्छे लगते हैं। अब चलते हैं चावल बनाने की तरफ। बारी आ गई है कि हमने चावल किस तरह से पकाने हैं। 3 पाव चावल हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी ले लिया है। उसको मैंने चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा। पानी हमारा गर्म होता है, कितना पानी गर्म होगा तो हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। हमने चावलों को कितनी देर उबालना है, कितनी देर हम चावल उबालते हैं तो चावल हमारा अच्छा और खिला खिला दाना दाना चावल बनता है। तो आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। हमने जो पानी रखा था वो उबल चुका है। ये देखें इतना पानी गर्म होगा, इतना पानी उबलेगा तो हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगा। चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं आधा चम्मच नमक ऐड कर दूंगा। अब हमने चावलों को बॉईल करना है। कितनी देर हम चावलों को बॉईल करेंगे तो चावल हमारे अच्छे और खिले खिले बनेंगे। और चावलों को बॉईल करने के बाद हम इसमें क्या कुछ डालने वाले हैं, आपने वीडियो में मुकम्मल एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 3.5 मिनट हो चुके हैं कि मैंने चावलों को बॉईल किया है। 3.5 मिनट हमने इसको बॉईल करना है। इसके बाद मैं इसका पानी निकाल लूँगा। इस तरह से मैं इसका पानी निकाल लूँगा। अब बारी आ गई है कि चावलों को हमने दम किस तरह से लगाना है। हम इसको एक ख़ास तरीके से दम देंगे। ये जो चावल हैं मैं इस पतीली में दोबारा डाल दूंगा, जो चावल हमने छाने थे। चावलों को मैं इस पे लेवल कर दूंगा। चावल मैंने पतीली में डाल दिए हैं। अब हमने चावलों को देना है दम से पहले तड़का। तड़का किस तरह से देना है, मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन पे मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो आप आम जो घी होता है हमारा वो भी यूज़ कर सकते हैं। तड़के के वक़्त इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगा, यहाँ पे मैंने 5 लौंग लिए हैं और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। हमारा ऑयल गर्म होता है
तो मैं इसमें ये चीज़ें डालूँगा और मैं तड़का दूँगा। आप देखें कि मैं इसको तड़का किस तरह से देता हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं ज़ीरा और लौंग डाल दूँगा। इसका अब मैं फ़ौरन तड़का दे दूँगा। ऐसे मैं फैला के डालूँगा, फैला के मैं इसमें डालूँगा। इससे हमारे चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब हो जाएगा। दम कैसे देना है? एक कपड़ा मैंने गीला कर लिया है, रुमाल, इसको मैं इसके ऊपर बिछा दूँगा, ढक्कन रखूँगा और इसके ऊपर ये मैं इस तरह से दे दूँगा और साइडें में ऐसी कवर कर दूँगा। नॉर्मल आंच पे हम इसको दम देंगे। कितनी देर दम देंगे तो चावल हमारे अच्छे अच्छे बनेंगे, मज़े के बनेंगे कि चस आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं कि जब चावल दम आ जाते हैं। चावल हमारे दम आ चुके हैं। 10 मिनट मैंने इनको दम लगाया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दम आया होगा। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह। ये देखें कैसे ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे दाना दाना चावल बने हैं। ये चेक करें, लंबे लंबे हमारे चावल बने हैं। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह। इसको मैं आपको एक प्लेट में डाल के दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे हमारे दाल चावल बनकर तैयार हो गए हैं। मसर चावल ये बहुत मज़ेदार होते हैं। एक दफ़ा इस तरह से आप दाल चावल बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतना मज़ा आएगा कि यकीन करें, मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये दाल चावल बनते हैं। बनाना बड़े सिंपल हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना ही बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अपना ख्याल रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।